स्टार्ट करते हैं चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। एक यहाँ पे साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। यहाँ पे एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो इनविजिबल होने की डिस्कवरी कर ली है कि किस तरह से आदमी इनविजिबल हो सकता है और उसे वो डिस्कवरी उसका कर लिया है। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी, जिस चीज को उसने डिस्कवर किया हुआ है जिसे वह इनविजिबल हो सकता है या किसी को इनविजिबल कर सकता है, तो पहले तो वह अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जब वह इनविजिबल हो गया तो क्या वह अपने इनविजिबल को यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, इसी के बारे में हम लोग को पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ना है। यानी कि जो जिसके बारे में स्टोरी है, ये साइंटिस्ट इनविजिबल हो जा रहा है और उसे यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है। इसी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक, तो पहले थोड़ा क्वेश्चन इसका देख लिया जाए। कह रहा है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। सबसे पहले ये इनविजिबल मैन जो था कैसे विजिबल हुआ था, यानी कि जो इनविजिबल था वो विजिबल कैसे हुआ था, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, आखिर क्या रीजन था कि वो लंदन के सड़कों पर वो इधर उधर वंडर कर रहा था, भटक रहा था, घूम रहा था, आखिर क्या कारण था। तो ये दो क्वेश्चन हुआ कि वह कैसे विजिबल हुआ था, पहला क्वेश्चन, एंड सेकेंड वह क्यों सड़कों पे ऐसे ही मारा मारा फिर रहा था, भटक रहा था, टहल रहा था। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। देखिए यहाँ पे वर्ड है bare feet। bare feet का मतलब होता है खाली पैर, नंगे पैर, एकदम बिल्कुल विदाउट शूज एंड विदाउट शूज, ऐसे ही को बेयर फिट कहते हैं। दो बच्चे जो थे आश्चर्यचकित हो गए, स्टार्टेड इन सरप्राइज, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एट द फ्रेश मडी। मडी इम्प्रिंट्स का मतलब होता है कि गंदे इम्प्रिंट्स, पैरों के छाप को देखकर, जिसमें गंदे लगे हुए थे, कचरा लगा हुआ था, मडी मडी इम्प्रिंट्स को देखकर वो दोनों बच्चे जो थे बेयर फिट, एकदम खाली पैर का दो इम्प्रिंट्स जब बच्चों ने देखा तो वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हो गए? तो व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस। ये सोच रहे हैं कि आखिर ये बेयर फुटेड आदमी, यानी कि खाली पैर का आदमी, आखिर स्टेप यानी घर की सीढ़ियों पे कर क्या रहा है। इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के ठीक बीचों बीच वो खाली पैर वाला आदमी आखिर कर क्या रहा है। एंड वेयर वाज द मैन, आखिर वह आदमी है कहाँ। वो आदमी जो था साइंटिस्ट जो इनविजिबल हो गया था, उसका बेयर फिट जो था मडी इम्प्रिंट्स स्टेयर के ऊपर बना रहा था घर के, क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं था, केवल पैर उसका बेयर था, तो उसका इम्प्रिंट्स जो था सीढ़ियों पर दिखाई केवल दे रहा था। देयरफॉर जो बच्चे जो थे दोनों, वे दोनों के दोनों आश्चर्यचकित थे कि पैर का केवल चिन्ह दिखाई दे रहा है और आदमी तो दिख नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है? एज दे गेज्ड, गेज का मतलब होता है लुक इंटेंटली। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट met their eyes, a fresh footpath appeared from nowhere। जैसे कि वे लोग कंटिन्यू देख रहे थे और रिमार्केबल साइट, एक बड़ा ही विचित्र साइट उनकी आंखों के सामने आ पड़ी। रिमार्केबल का मतलब होता है बड़ा ही विचित्र दृश्य, met their eyes, उनको दिखाई दिया और दोनों के दोनों बच्चे जो थे अचंभित हुए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या दिखाई दे रहा है हमारे सामने। इंसान दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन उसके पैरों का चिन्ह जो है पूरा मडी इम्प्रिंट जो है क्लियर दिख रहा है। और फ्रेश फुटमार्क, एकदम बिल्कुल फ्रेश फुटमार्क एपियर, कि फिर से एक नया पद चिन्ह बन गया फ्रॉम नोवेयर, और आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से फिर से एक नया पैर का चिन्ह फिर बन गया, खाली पैर का, आदमी तो दिखाई दे नहीं रहा था। इस चीज को लेकर वो दोनों बच्चे जो थे
काफी ज्यादा आश्चर्यचकित थे। फिर further footprints followed one after another, और आगे भी वो पैरों का जो चिन्ह था एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा जो था आगे की तरफ हुआ पैर का चिन्ह दिख ही रहा था, लेकिन आदमी नहीं दिख रहा था कि आखिर कहां से ये चिन्ह आ रहा है। डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग का मतलब होता है कम डाउन, नीचे की तरफ आना। डिसेंडिंग द स्टेप्स यानी कि नीचे की तरफ फुटप्रिंट्स आना। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्टेयर्स, और स्टेयर में वह क्या था आगे की तरफ उसका चिन्ह बनता चला जा रहा था। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter। देखिए फेंटर एंड फेंटर का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। फेंटर एंड फेंटर का मतलब होता है जैसे धीरे 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 कम होना। तो जो लड़के थे फॉलोड फैसिनेटेड, उसके पद चिन्ह को देखते हुए कि नया नया फुटप्रिंट्स बन रहा था, उस चीज से आकर्षित होकर वह कंटिन्यू उसके पीछे पीछे बच्चे जो थे जा रहे थे कि आखिर ये आ कहां से रहा है, ये चिन्ह बन कैसे रहा है। Until the muddy impression become fainter and fainter, वह तब तक बच्चे उसका पीछा करते रहे फुटप्रिंट्स का जब तक वह धीरे 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 क्या धीमा होने लगा था, उसका चिन्ह जो था धीरे धीरे कम होने लगा था। And at last disappeared altogether, और तब तक वो दोनों बच्चे उस फुटप्रिंट्स का पीछा किए जब तक कि वो कंप्लीटली वो डिसअपियर ना हो जाए, यानी कि अंततः वो पैर का जो चिन्ह छप रहा था सीढ़ियों पर वो लास्ट में डिसअपियर हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से उगना बंद हो गया। यानी कि पैर में जो लगा हुआ था मड वो खत्म हो गया होगा, देयरफॉर वहां पे उसका जो चिन्ह बन रहा था वो नहीं बन पा रहा था, तो वह धीरे धीरे कम हुआ, कम होते 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 वह खत्म हो गया। और दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे कि आखिर कब तक ये जाता है, कहां तक जाता है। सबका क्लियर है? नेक्स्ट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। उसका जो एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या था उस रहस्य का, एकदम बिल्कुल सरल था। सिंपल इनफ का मतलब होता है एकदम साफ सरल आसान था। द bewildered बॉयज, एक वर्ड है यहाँ पे bewildered। bewildered का मतलब होता है अचंभित, आश्चर्यचकित। जो लड़के थे had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। हुआ क्या था कि जिस साइंटिस्ट को बच्चे पीछा कर रहे थे अचंभित होकर, who had just discovered, तो उस साइंटिस्ट ने अभी अभी कुछ ही समय पहले बॉडी ट्रांसपेरेंट होने का ड्रग्स बना लिया था। वो जो साइंटिस्ट था वह बॉडी को डिसअपियर करने का, ट्रांसपेरेंट करने का वह ड्रग्स बना लिया था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या था ग्रिफिन, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था इनविजिबल में, वह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर भी रहा था ये प्रूव करने के लिए, ये दर्शाने बताने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल किया जा सकता है, यानी कि उसे अदृश्य किया जा सकता है। दुनिया में हर काम क्या है संभव है। तो वो साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन है, वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। और फाइनली यानी कि अंत में वह क्या किया कि कुछ ड्रग्स को निगल गया। सॉलिड मतलब होता है निगल जाना। जो ड्रग्स बनाया जिसका वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको निगल गया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका बॉडी जो था उतना ट्रांसपेरेंट दिखने लगा जितना कि एक ग्लास का शीट होता है, शीशे का जितना शीट ट्रांसपेरेंट होता है उस तरह से वो दिखने लगा, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया इस पार से उस पार। दो इट also remained as solid as glass, और वह यद्यपि वह भी उतना सॉलिड हो गया जितना कि एक ग्लास होता है, शीशा होता है, उसी की तरह वह सॉलिड यानी कि हार्ड कठोर हो गया, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एकदम बिल्कुल क्लियर शीशे की तरह।
Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था, जो ड्रग्स बनाया था, वो ब्रिलियंट तो था, तभी तो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या किया कि ड्रग्स बना लिया इनविजिबल होने का, बना लिया। बट ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। वह जो था कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था, वह व्यक्ति अच्छा नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। वह जिसके घर में रहता था ना, उसका जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक जो था, उससे नफरत करता था, उसे नापसंद करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। और वह उसे, इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। कौन बोल रहे हैं? और उसे डिसलाइक्ड हिम, और ग्रिफिन को वो नापसंद करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, और वह उसे बाहर निकालने का कोशिश किया, यानी कि उसे बाहर निकाल दिया। इन रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है, देख समझिएगा, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। तो उसके बदले में वह मकान मालिक से बदला लेना चाहता था कि वह उसे पसंद तो करता नहीं था लैंडलॉर्ड, और उसे घर से भी निकाल दिया। तो उसके बदले में इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। उसके बदले में वो क्या किया कि घर में आग लगा दिया, उसके लैंडलॉर्ड के घर में जिसमें वह रहता था, उसके घर में आग लगा दिया। एंड टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेस। और हुआ क्या कि वह जो ड्रग्स बनाया था वो तो निकल गया था, इनविजिबल था, और वहां से गेट अवे, भागने के लिए, ताकि उसे कोई ना देख सके, उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। ताकि बॉडी इनविजिबल हो सकता है, लेकिन जो कपड़े वो पहन रखा हुआ है वो तो इनविजिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो ड्रग्स लिया नहीं है। तो उसको भी वो उतार दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए। रीजन पे उसके घर में तो आग लगा दिया है, तो जनरल सी बात है कि लोग उसको पकड़ने के लिए पीछा करेंगे। Thus it was that he became a homeless। यही रीजन हुआ कि वह क्या हो गया था, होमलेस हो गया था। होमलेस वांडरर, होमलेस हो गया था, वांडरर हो गया था। होमलेस वांडरर यानी कि बिना घर का इधर उधर भटक रहा था, ठीक है, इधर उधर वह भटक रहा था। अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, अच्छा वहां, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, आखिर वह सड़क पे क्यों टहल रहा था। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल सकता है कि जब लैंडलॉर्ड था उसको घर से बाहर निकाल दिया, तो इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, to the house, and to get away without being seen he had to remove his clothes, and he was a homeless wanderer, therefore he became a homeless wanderer। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। यही रीजन था कि वह सड़क पे घूम रहा था, उसे कोई घर वगैरह नहीं था, कि घर में, जिस घर में था उस घर को वह क्या कर दिया था, आग लगा दिया था, इसीलिए वह वहां से सड़क पे भटक रहा था। चलिए नेक्स्ट, इसको, इसमें से क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा। विदाउट क्लॉथ, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, उसके पास न कपड़े थे ना पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वह एकदम बिल्कुल क्या था, इनविजिबल पर्सन था। until he happened to escape in some mud and left footprints as he walked। जब तक वह, उसके पैरों में जो मड लगा हुआ था और उसके फुटप्रिंट जो थे, जैसे जैसे चल रहा था वह आगे की तरफ उसका फुटप्रिंट्स बन रहा था, और पीछे वह छुपता चला जा रहा था। उसके बाद देखिए कह रहा कि he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। उसके बाद हुआ कि जो बच्चे लंदन के सड़कों पर, जो बच्चे उसका पीछा कर रहे थे, उसके फुटप्रिंट्स को देखते हुए, पैरों के चिन्ह को देखते हुए जो पीछा कर रहे थे, उससे तो वह आसानी से भाग निकला, मतलब कि वहां से निकल पाया। रीजन को उसके फुटप्रिंट्स जो था बनना बंद हो गया था, क्योंकि मड जो था खत्म हो गया था,
तो देयरफॉर बच्चों को दिख नहीं रहा था, इसलिए वहां से तो चलो वो निकल पड़ा, बच गया। बट हिज एडवेंचरर्स, एडवेंचरर्स का मतलब होता है कारनामा, कुख्यात कारनामा कर सकते हैं। बट हिज एडवेंचरर्स वर बाय नो मींस ओवर, लेकिन उसका जो कारनामा था वहीं पे खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ कि फुटप्रिंट्स बनना शुरू बंद हो गया, तो बच्चे तो वहां से बख्श दिए, वहां से वो भाग गया, कोई बात नहीं है, वहां से बच गया। लेकिन उसका जो वह दुष्टता भरा कार्य था वह उसका बंद नहीं हुआ। एडवेंचरस का मतलब होता है कारनामा, उसका कारनामा जो था वहां पे एंड नहीं हो रहा है। अब समझिए, he had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes, लेकिन उसने भी एक गलती कर दी कि he had chosen a bad time, वो एक बुरा समय चूज कर लिया सड़क पे घूमने के लिए। जब वह सड़क पे निकला हुआ था, घर में जिसके घर में रहता था आग लगाया था, उस समय नहीं आग लगा था, तो वह बुरे समय में घर में आग लगा दिया और लंदन के सड़कों में पर वह बिना कपड़े लगा इधर उधर भटकने। हुआ क्या, क्यों बुरा समय था? इट वॉज मिड विंटर, बाप रे, ठंडी का बीचों बीच समय चल रहा था, दिसंबर जनवरी का समय चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और उस समय ठंड जो था एकदम बिल्कुल बिटरली कोल्ड था, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथेस, और बिना कपड़ा का वो उस ठंडी में रहना बड़ा मुश्किल है। जब भयंकर ठंडी पड़ रही हो और उसी समय वो बिना कपड़ा का इनविजिबल होके बाहर सड़कों पर निकल पड़ा था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. फिर उसने एक चीज डिसाइड किया, he decided, उसने एक चीज डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सड़कों पर टहलने के बजाय उसने ये डिसाइड किया कि ठंडी तो उसे बहुत जोरों से लग रही थी, जोरों से ठंडी लग रही थी, तो उसने ये डिसाइड किया टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म, गर्मी के लिए वो डिसाइड किया कि चलो किसी गर्म कपड़े वाली दुकान में हम चलते हैं, क्योंकि हम तो इनविजिबल हैं, अगर हम जाते भी हैं अंदर तो किसी को तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा तो कुछ दिख रहा है नहीं, कपड़े हैं नहीं तो दिखाई देगा नहीं, मैं तो कम्प्लीटली इनविजिबल हूँ। तो वह किसी लंदन स्टोर पर वार्मथ के लिए वह जाने का तय कर लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव, और वह वहां पे चला गया लंदन के स्टोर में वह, और देखिए समय, क्लोजिंग टाइम अराइव, और दुकान बंद होने का समय भी क्या हो गया, आ गया, यानी कि रात हो गई, दुकान बंद करने का समय। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ग्रिफिन जो था वो काफी खुश हो गया खुद में, यानी कि ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, वो अपने आप को उस खुशियों को देने के लायक हो गया था जिसकी जरूरत उसे थी उस ठंडी के समय में। उसे अपने आप को खुश करने के लिए दो ही चीज चाहिए थे, एक गर्म कपड़े और पेट भर के भोजन, उसे चाहिए था, दो ही चीज की जरूरत थी उसे। तो वह उसे देने के लिए वह क्या हो गया, एबल हो गया, क्योंकि दरवाजा जैसे बंद हो गया, अब तो राजा बन गया उस स्टोर का। क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, यानी कि बिना पैसे खर्च किए वह वहां पे भोजन और कपड़े आसानी से वह प्राप्त कर सकता था, क्योंकि वह दिख नहीं रहा था, दुकान बंद ही हो गया था। उसके बाद किया क्या कि he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with one clothes, वह बॉक्स को खोल दिया, जो भी बॉक्स थे उसको खोला, and wrappers and fitted himself out with one clothes, और जो गर्म कपड़े थे वो उसे क्या कर लिया, पहन लिया, सुन जल्दी ही, और उसके साथ साथ क्या पहन लिया, विथ शूज, और शूज भी पहन लिया, एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम हैट,
एक कोट भी पहन लिया घुटने तक, और उसके साथ साथ एक कैप भी पहन लिया, वाइट ब्रिम यानी कि पूरा फैला हुआ चावला जो था, चालापट्टी वाला, वह एक बड़ा सा हैट भी पहन लिया। He became a fully dressed and visible person. और जैसे वह कपड़ों को पहना, वह वहीं पे क्या हो गया, विजिबल पर्सन बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन समझिएगा एक नंबर, कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो आप कह सकते हैं कि द इनविजिबल मैन entered the invisible man entered into a big London store for warmth, and he broke open boxes and wrappers and fitted himself। आप देखिएगा यहाँ पर he broke open के बाद ये सारा आंसर हो जाएगा कि he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with one clothes, shoes and overcoat and wide brimmed hat। In this way he became a fully dressed and visible person। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। किसी तरह से वह विजिबल पर्सन सबसे पहले बना हुआ था कि लंदन के स्टोर में वह इंटर किया और बॉक्सेस को खोला और उसमें से कपड़े, कैप, शूज वगैरह निकाला और पहना, और जैसे कपड़े को पहना तो वह वहां पे विजिबल हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ भी दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट, कि पहली बार वह विजिबल तब हुआ था जब लंदन स्टोर में वह इंटर किया और फिर बॉक्सों को तोड़ा और उसमें से कपड़े निकाला, वन क्लॉथेज निकाला, शूज निकाला, ओवरकोट निकाला, वाइट ब्रिम्ड हैट, एंड ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और तब जाके पहली बार वहां पे वह विजिबल हुआ था। चलिए नेक्स्ट, तो वहां पे विजिबल पर्सन हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट। उस रेस्टोरेंट के किचन में जब गया तो देखा उसे क्या मिला खाने के लिए, कोल्ड मीट मिला एंड कॉफी। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और उसके बाद वह आराम से उसको जो भी वहां स्वीट्स जो भी मिला वह आराम से खाया, वाइन पिया, शराब पिया from the grocery store, and finally he settled down to sleep on a pile of quilts। वहां जो तोशक रजाई रखा हुआ था, आराम से जब खा लिया पी लिया और खाने पीने के बाद शराब वगैरह पिया तो फिर उसको नींद आने लगी और आराम से वहां पे वह क्या कर गया, सो गया, रजाइयों पर सो गया। आराम से गर्मी मिलने लगी, ठंडी से आया था स्टोर में, हवा लग नहीं रहा था और आराम से वह क्या हो गया, वहीं पे सो गया। फिर देखिए, if only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well। अब यहाँ पे बात होती है कि if only का मतलब होता है काश ग्रिफिन द साइंटिस्ट had managed to wake up in good time। अगर वह समय पर जग गया होता, जो साइंटिस्ट जो सोया हुआ था खा पी के फोकट का फ्री का, अगर वह समय पर जगा होता तो वहां से आराम से निकल जाता, कोई उसे देखता भी नहीं। All might have been well। तो अगर समय पे जग गया होता तो सब कुछ अच्छा होता, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। इसका मतलब कि आगे उसके साथ कुछ गड़बड़ी हुआ है और वह सोया ही रह गया था। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। और वह तब तक नहीं जगा था जब तक कि उस दुकान के असिस्टेंट्स वहां पे अगले सुबह नहीं आ जाते। यानी कि वह जगह कब, जब असिस्टेंट्स यानी कि वर्कर जो थे दुकान के, जब सभी लोग चले आए तब। when he saw a couple of them, तो उस समय तक तो सुबह उन लोगों के आने से पहले तक वह जगह नहीं था, आ गए तब जाके वह जगह। और जैसे ही when he saw a couple मतलब कि दो आदमी को, of them उनमें से दो आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा अप्रोचिंग कि उसकी तरफ
अप्रोच कर रहे थे, पहुंच रहे थे, आ रहे थे, ही पैनिक। पैनिक का मतलब होता है भयभीत हो गया। पैनिक का मतलब होता है काफी ज्यादा डर जाना, क्योंकि एक तो चोरी चोरी किसी के स्टोर में गया है, चोरी चोरी खाना खाया, उसका कपड़ा भी पहन लिया और वहीं पे शराब वगैरह पी पाके और सो भी गया। इस चीज को लेकर कि हम पकड़े जाएंगे, वह पैनिक हो गया, वह डर गया एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये हो गया था कि उसका बॉडी इनविजिबल था, लेकिन जो कपड़ा पहना हुआ था वो तो विजिबल दिख रहा था, है ना। तो वो भागने लगा। दे नेचुरली गिव चेस। लेकिन जनरल सी बात है कि अगर चोर भाग रहा हो तो लोग तो उसका नेचुरल है कि लोग उसका पीछा करेंगे, पकड़ो 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 पकड़ो। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. In the end, जब लोग उसे पीछा करने लगे, चेस करने लगे, तो फिर वो भागने लगा। भागने लगा तो कपड़े दिखाई देने लगे, तो लोग आसानी से उसका पीछा करने लगे। तो लास्ट में वो तेजी से क्या किया कि टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ है, जो भी वो कपड़ा दुकान से लिया हुआ था, जल्दी 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 करके वो सारे कपड़े को उतारने लगा, एक एक करके सबको उतारने लगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब बात हुई कि सारे कपड़े उतार दिया, बट नेक, सारे कपड़े उतार दिया, एकदम बिल्कुल खाली हो गया वह कपड़ों से, नेट इन द चिल जनवरी एयर। लेकिन फिर से वंस मोर, यानी कि एक बार फिर वह लंदन की उस सड़कों पर वह बिना कपड़ों का उस जनवरी की हवा भरे ठंडी में वह फिर नंगा पड़ गया। फिर उसे ठंडी हवाएं जो थी लगने लगी। अब चलिए उसके बाद हुआ क्या कि उसका अगर हम एक बार संक्षेप में देखें, ब्रीफली देखें, तो वो तब तब तक सोया था जब तक कि असिस्टेंस आ नहीं गया। जैसे असिस्टेंस आए तो वो काफी ज्यादा डर गया, लगा भागने। भागने लगा तो कपड़े थे, तो वो पीछा कर रहे थे वे लोग असिस्टेंट्स। तो उसको पता चल गया कि हम पकड़े जाएंगे, तो सारे कपड़े जो पहना हुआ था न्यूली एक्वायर्ड उसे फेंक दिया और फिर वहां से बच निकला। लेकिन ठंडी में फिर जाके वो बेचारा जनवरी के महीने में वो बेचारा फिर से फंस गया। अब फिर नेक्स्ट अगला पैराग्राफ। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टफ ऑफ अ theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब देखिए, अब वह क्या किया कि ये डिसाइड किया कि चलो हम थियोरेटिकल स्टॉक में चलते हैं, उस कंपनी में चलते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े हमको मिलेंगे। ये इस उम्मीद से गया कि कपड़े, ना केवल मुझे कपड़े मिलेंगे, फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथेस, ना केवल मुझे कपड़े मिलेंगे बॉडी कवर करने के लिए, ठंडी से बचने के लिए, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव द सोल्जर्स। यानी कि सोल्जर के ऊपर जो ये गला, फेस जो ओपन रहता था, जिसमें हवाएं कि हवाओं का झोंका आ रहा था ठंडी ठंडी, तो उससे भी बचने के लिए उसे वहां पे ऊपर वाले भी कपड़े उसे मिलेंगे। तो वहां पे वह जाने का तय किया। शिवरिंग विद कोल्ड, वह ठंड से कांप रहा था। ही हरिड टू ड्रेडीलैंड, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। थिएटर वर्ल्ड के बीचों बीच एक जगह है ड्रेडीलैंड, वहां पे वह गया और ठंडी के कारण वह क्या कर रहा था, काफी बेचारा कांप रहा था। He soon found a suitable shop, और वहां पे उसे एक अच्छा सा शॉप मिल गया जहां पे वो ऐसे कपड़े को वो पा सकता था। मतलब डिसाइड किया वैसे किसी शॉप में जाने के लिए वो डिसाइड किया था, ताकि हमको वो सारे कपड़े मिल जाए कि कपड़ा पूरा बॉडी भी कवर हो जाए और गर्दन के ऊपर भी जो इम्प्टी स्पेस है वो भी मेरा कवर हो जाएगा। और जल्दी उसे वैसा सुटेबल शॉप में मिल गया। He made his way invisible up stairs and came out a little forehead. अब देखिए क्या किया कि he made his way, वो अपना रास्ता बनाया, invisible up stairs and came out,
अ लिटिल लेटर। वह गया दुकान में और फिर वहां से थोड़ी देर के बाद वह फिर से बाहर निकला। निकला तो कैसे? वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, वह अपने सर पे चारों तरफ से बैंडेज को रैप कर लिया था, लपेट लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही गैलर्सली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। वह क्या किया कि अब वहां से उसको तो निकलना था। टू एस्केप का मतलब होता है बच के निकलना। उसे वहां से तो निकलना था उस दुकान से, क्योंकि वहां भी कपड़े पहना था, फोरहेड में ये सब लगा उगा लिया था। तो वहां से बचने के लिए उसने क्या किया कि ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर। वह दुकानदार के ऊपर बुरी तरह से एक उस पे क्या कर दिया, पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसके बाद वह क्या किया कि पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद फिर रब्ड मतलब होता है लूट लेना। हिम, उसके दुकान में जितने भी पैसे थे, he could find, जितना भी पैसा उससे मिला, उसके दुकान से वो सारा का सारा पैसा भी लूट लिया और कपड़े भी लूट लिया। वो सारे, एक लाइन छूट गया था, एक लाइन छूटा हुआ। राउंड हिज फोरहेड, अपने सर पे चारों तरफ से पूरा का पूरा बैंडेज लपेट लिया। डार्क ग्लासेस, काला चश्मा पहन लिया, ठीक ना? क्या क्या पहना हुआ था फिर से देखिएगा। बैंडेज लपेट लिया पूरे अपने हेड में, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा पहन लिया। कैलसली का मतलब होता है ना बुरी तरह से अटैक कर देना। अचानक हम भी कर सकते हैं, बुरी तरह से, ठीक ना? उसके ऊपर अटैक कर देना। अटैक कर दिया और फिर क्या, फॉल्स नोज, एक डुप्लीकेट नाक लगा लिया ताकि इसके ऊपर ठंड का असर न पड़े, हवाओं का झोंका न लगे, तो डुप्लीकेट नोज लगा लिया। उसके बाद बिग बुजी साइड विस्कर्ट्स भी लगा लिया। बुजी साइड्स का मतलब होता है ना कि यहाँ पे एक मूछे टाइप की, जो मोटा मोटा मूछ जो होता है ना, मोटा, जो पहले के लोगों का होगा तो मोटा मूछ टाइप का लगा लिया। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोपी रख लिया सर के ऊपर। यानी कि क्या क्या पहन लिया, एक तो बैंडेज को रैप कर लिया अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुजी साइड विस्कर्ट्स एंड अ लार्ज हैट। ये सारे चीज को क्या कर लिया, पहन लिया। और फिर वहां से उसे निकलना था तो वह दुकानदार के ऊपर अचानक सा अटैक कर दिया और जो भी उसके पैसे थे दुकान में सबको रब कर लिया। रब का मतलब होता है लूट लेना। सारे पैसे को वह क्या किया, लूट लिया। अगर पूरा के बारे में हम देखें एक बार, तो इस समय उसने ये सोचा कि किसी थ्योरेटिकल कंपनी में, कि किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे कपड़े भी मिलेंगे कि बॉडी कवर भी होगा एंड अबव द नेक, अबव द शोल्डर्स, जो मेरा ओपन स्पेस है उसको भी कवर करने के लिए कुछ कपड़े हमें मिल जाएंगे। और बहुत जल्दी उसे ऐसा शॉप मिल भी गया और इनविजिबल होके स्टेयर से वो शॉप में चला गया और फिर वहां से कपड़े निकाल लिया जो जो उसे चाहिए थे। बैंडेज जो हेड में रैप कर लिया, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुजी, साइड विस्कर एंड लार्ज हैट, ये सारा जो भी कपड़ा चाहिए था वो पहन लिया और वहां से भागने के लिए दुकानदार के ऊपर अटैक किया पीछे से, और जो भी पैसे उसके पास थे वह दुकान का सारा पैसा लूट लिया। आगे तो चलिए, दो क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देख भी लिया था, दो जगह मैंने आपको बता भी दिया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब फिर है क्वेश्चन कि व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। एसेंट्रिक वर्ड है जिसका हिंदी होता है सनकी। आखिर क्यों जो मिसेस हॉल थी, मिसेस हॉल मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके बाद वह जाके किसी एक इन में रहेगा। इन का मतलब होता है सराय, एक सराय में जाके रहेगा। तो उस सराय की जो मालकिन है उसी का नाम है मिसेस हॉल। तो मिसेस हॉल जो थी उसे क्यों सनकी पाई थी, उस साइंटिस्ट को, ग्रिफिन को क्यों सनकी पाई थी, वो जानती थी कि वह क्या है, सनकी है। नंबर 2, व्हाट क्यूरियस एपिसोड इन द स्टडी। उस रूम में क्या विचित्र चीजें दिखाई दिया था, कौन सी एपिसोड हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी वहां पर, है ना? उस जगह पे कौन कौन सी एपिसोड, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सा घटना घटा हुआ था,
जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, इन में और कुछ असाधारण क्या क्या घटनाएं घटी हुई थी, फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। जो जो होगा हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था वो क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाले सड़क, जो लंदन का जो भीड़ भाड़ वाला सड़क था, वह वहां से ईगर, ईगर मतलब इच्छुक, टू गेट अवे, गेट अवे का मतलब वो होता है वहां से भाग निकलना, वहां से उस भीड़ भाड़ जगह से भाग निकलने के लिए इच्छा जाहिर करते हुए फिर टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, वह क्या किया कि वहां से हट जाने के लिए लंदन के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से वह इपिन जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ लिया वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, और जैसे वह इपिन गया तो वहां पे एक इन में जाके 2 रूम्स को वह बुक कर लिया, एक सराय में, जिसे सराय कहते हैं, धर्मशाला जिसे भी कहा जाता है, वहां पे 2 रूम को वह क्या कर लिया, बुक कर लिया, वो ठंडी के समय में। अब देखिए the arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। फिर बात होती यह है कि अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर मतलब होता है एक विचित्र, एक अजनबी व्यक्ति का इस पूरे ठंडी के ठीक मिडिल में सराय में आना, यह थोड़ा सा असामान्य घटनाएं लग रही थी लोगों को, क्योंकि ठंडी के मौसम में कोई सराय में जाता रहने के लिए नहीं है, ना कोई रूम बुक करता है, तो वह थोड़ा सा अनयूजुअल और समान घटनाएं दिख रही थी सबको। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, एक फ्रेज है यहाँ पे समझिएगा कि कह रहा कि ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसे अनकॉमन यानी कि असामान्य अपीयरेंस वाले अजनबी व्यक्ति का सेट ऑल टंग्स वैगिंग, प्रकट होना, एपियर होना इपिंग के गांव में, इस सराय में। फ्रेज है सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सेट ऑल टंग्स वैगिंग का मतलब होता है कि उसके बारे में सारे के सारे लोग जो हैं एक दूसरे से उसी के बारे में केवल बात करने लगे कि ये कहाँ का आदमी है जो इस मौसम में यहाँ पर आ पहुंचा है। सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, they are gossiping only about the scientist Griffin, that in this season for what purpose he has come here, आखिर वह किस पर्पज से यहाँ पे आया हुआ है, ऐसे सीजन में तो कोई आता नहीं है, तो यह आया किस लिए है। यानी कि सबके टॉक ऑफ टाउन हो गया था, टॉक ऑफ विलेज, यानी कि गांव में उसी की बातें होने लगी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, जो मिसेस हॉल थी, जो उस लैंडलॉर्ड यानी कि उस सराय इन की जो मालकिन थी, लैंडलॉर्ड जो थी, जहां पे वह रूम बुक किया था, हर संभव कोशिश की, एफर्ट टू बी फ्रेंडली, कि उससे फ्रेंडली हो, उसके बारे में हम कुछ जाने, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी मिले। बट ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था, इनविजिबल मैन था, उसे उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और डायरेक्ट बोल दिया मालकिन से, लैंडलॉर्ड की वाइफ यानी मिसेस हॉल से वो डायरेक्ट बोल दिया, टोल्ड हर my reason for coming to Epping is a desire for solitude। solitude का मतलब है एकांत, लोन, जिसे लोनली कहते हैं ना, अकेला। इपिंग में आने का मेरा मेन रीजन, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग, इपिंग में आने का मेरा मेन रीजन यह है कि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मैं एकांत अकेले रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। साइंटिस्ट बोला ग्रिफिन कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे, मतलब कि डायरेक्ट बोला कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, यानी कि मेरे बारे में जानकारी ना लें। इन माई वर्क, हम क्या कर रहे हैं इसमें आप मुझे परेशान ना करें। बिसाइड्स
एन एक्सीडेंट हैव अफेक्टेड माय फेस, किसी एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया है, मेरे फेस पे बहुत सारे घाव हो गए हैं, किसी एक्सीडेंट में हम पकड़े गए थे। बात समझ आ गया तबर कि अगर पूरा का पूरा क्लॉथ हम देखें तो कह रहे हैं कि उस भीड़ भाड़ वाले लंदन के सड़कों से वह वहां से भागना चाहता था, क्योंकि वहां पे उसका काम बन नहीं रहा था, क्योंकि वह तो एक लॉलेस आदमी था। तो वह ईपिंग के लिए वह ट्रेन पकड़ लिया और वहां पे जाके 2 रूम बुक कर लिया। और जैसे रूम वहां पे बुक किया ठंडी के मौसम में, तो वहां के लोगों के लिए क्या था, वह एक अजीब बात थी कि ठंडी के मौसम में तो कोई आता जाता है नहीं, तो फिर ये कहाँ से आ गया। और फिर इस चीज जो अनकॉमन अपीयरेंस एक स्ट्रेंजर का हुआ था, सारे के सारे लोग उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मिसेस हॉल जो थी उसके बारे में जानने का प्रयास की, उसके बारे में और भी नॉलेज लेने की प्रयास की कि कौन है, कहाँ से आया है, इस सीजन में किस लिए आया है। तब तक वह उसे सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि हम यहाँ पे एकांत अकेले रहने के लिए आए हुए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी मुझे किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करे। ठीक है, अगला पैराग्राफ। satisfied that her guest was an eccentric scientist, इस चीज को लेकर वह संतुष्ट भी हो गई थी कि उसका जो गेस्ट, जो नया मेहमान आया हुआ है, वह एक सनकी है। इस बात से उनको कोई परेशानी भी अब नहीं थी। क्यों नहीं थी, आगे देखते हैं। उनको मालूम था कि ये सनकी है, सनकी साइंटिस्ट है, फिर भी वह संतुष्ट थी। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और उनके संतुष्ट होने का रीजन ये था, वास्तविकता ये थी कि he had paid her in advance, कि वह उन्हें पहले ही रेंट पेड कर चुका था, तो उनको रेंट से मतलब था। देयरफॉर वह नहीं भी बता रहा था, सनकी भी था, तो इनको कोई परेशानी नहीं थी, पैसे वह पहले ही दे चुका था। मिसेस हॉल वाज prepared to excuse his strange habits and irritable temper, मिसेस हॉल जो थी वो तैयार थी कि उसका जो बिहेवियर था, इरिटेबल टेम्पर, यानी कि तुरंत भड़क जाने वाला जो उसका व्यवहार था, आदत था, उसको भी वह क्या थी, माफ करने के लिए तैयार थे। रीजन कि उसे पैसे पहले मिल चुका था, मिसेस हॉल को पहले ही पैसे मिल चुका था। नेक्स्ट, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो इनविजिबल मैन के पास जो पैसे थे वह तो चुराया हुआ पैसा था, लेकिन चुराया हुआ पैसा जो था बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिका, समाप्त हो गया। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब उसके पास फिर तो उसे पता चला, मतलब कि वह तो ग्रिफिन हैड टू एडमिट, उसे बताना पड़ा कि उसके पास अब कैश पैसे नहीं है। एंड प्रेजेंटली उसके पास कैश अब तो बचा नहीं, तो फिर उसने बहाना बनाया। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। However, that he was expecting, वह ये बहाना बनाया कि वह एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत जल्द ही किसी क्षण मेरे पास चेक आएगा पैसों का। वह वहां पे कैश तो है नहीं, अब मेरे पास तुरंत चेक आने वाला है, तो फिर चेक आएगा तो फिर सबको पैसे दिए जाएंगे, रेंट वगैरह, क्योंकि चोरी का पैसा ज्यादा दिन चला नहीं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक बड़ा ही विचित्र घटनाएं घटी। कौन सी घटनाएं घटी, शॉर्टली मतलब तुरंत थोड़ी देर बाद एक विचित्र घटनाएं घटी। कौन सी, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह होने के थोड़ा पहले ही, अब कलरगी मैन, कलरगी मैन का मतलब होता है पादरी, पादरी का मतलब होता है किसी मंदिर चर्च का पुजारी, ठीक ना, पुजारी है कलरगी मैन। एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी, तो एक घटना ये घटी कि जो पादरी था और उनकी वाइफ जो थी जग गए, बाय नॉइजेस, हला गुला सुनकर, इन द स्टडी, उनके रूम में जो हला गुला हो रहा था उस चीज को सुनकर वे जग गए। फिर
क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और धीरे धीरे, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है वे लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ क्रीपिंग कर रहे थे, नीचे की तरफ उतरे। दे हर्ड द चिंक, एक वर्ड है चिंक, चिंक का मतलब होता है जैसे खुला पैसा होता है ना, 2 4 5 10 का, तो उसकी जो छनछनाहट की आवाज आती है, सिक्कों की खनखनाहट की आवाज को चिंक कहते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, पैसों की झंझनाहट की आवाज उन लोगों को सुनाए दिया। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, ये सुनाई दिया कि क्लर्जीमैन का जो पादरी का डेस्क था उसमें से पैसे को निकाला जा रहा था, उसमें निकाला जा रहा था, तो उसी के डेस्क का जो पैसा जो था उसी की खनखनाहट की आवाज सुनाई दे रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर। अच्छा, पोकर समझ में आता है? पोकर का मतलब होता है एक प्रकार का ये लकड़ी सामान होता है, लोहा का भाला टाइप का होता है, लंबा सा। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना हल्ला गुल्ला किए हुए, एंड विद अ पोकर, अपने हाथों में ग्रैस्प, फैमिली मजबूती से अपने हाथों में ग्रैस्प किए हुए, एक पोकर को हाथ में पकड़े हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। धड़ाक, फ्लंग मतलब, फ्लंग ओपन द डोर का मतलब होता है ना कि दरवाजा को धड़ाक से खोला। तो जो पादरी था बिना हल्ला गुल्ला किए हुए अपने हाथों में मजबूती से एक पोकर को पकड़ा, एक प्रकार का पतला सा भाला होता है जिसको आग वगैरह को फूका जाता है, तो पकड़ा और फ्लंग ओपन द डोर, वो दरवाजे को धड़ाम से करके खोला और सीधा बोला सरेंडर, का मतलब होता है आत्मसमर्पण करो। उसको भी लग गया था कि इसमें कोई चोरी करने के लिए आया हुआ है, तो उससे सीधा बोला कि सरेंडर कर जाओ, कि जो तुम चोरी करने के लिए आए हो तुम यहाँ पे क्या कर जाओ, सरेंडर कर जाओ। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब? जिसको जिस लाइन में, जिस वर्ड में जो प्रॉब्लम होगा वो चैट बॉक्स में बोल भी सकता है, या पूरा लाइन या पूरा पैराग्राफ, जिसमें जिसको प्रॉब्लम होगा वो बोल सकता है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े हम फिर, चलिए। तो अब बात आई कि जैसे पादरी ने कहा कि सरेंडर करो, क्योंकि धड़ाक से दरवाजा को खोला था, तो ये सोचते हुए खोला था कि कोई होगा तो हम फटाफट खोलेंगे। ओके, ठीक। तो धड़ाक से कर खोल दिया वो दरवाजा और बोला कि सरेंडर करो। उसको तो मालूम था कि कोई चोर होगा, खैर है तो चोर ही, उसको मालूम था कि कोई चोर होगा, तो वो बोला कि चलो आत्मसमर्पण कर जाओ। तुम पकड़े गए चोरी करते पीरियड में। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. बाप रे! तो जैसे वह खोला और बोला सरेंडर कर जा, और उसके कुछ ही क्षण में वह अमेजमेंट रियलाइज किया, वह काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि द रूम appeared to be empty, कि रूम में तो कोई था नहीं, उस रूम में कोई था नहीं। इसलिए उस चीज को देख करके आवाज तो आ रही थी, पैसों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे दरवाजा खुला गया तो कोई तो अंदर है नहीं। इस चीज को लेकर वह काफी ज्यादा आश्चर्यचकित, अचंभित हो गया। He and his wife looked under the desk. वो दोनों, वह और उसकी पत्नी, डेस्क के नीचे भी देखे लोग कि हो सकता है कि चोर नीचे छुप गया हो। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन्स का मतलब होता है पर्दा, पर्दे के पीछे भी देखे लोग, तो पर्दे के पीछे भी नहीं था और डेस्क के नीचे भी नहीं था। एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी पे भी नहीं था। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, वहां पे किसी भी व्यक्ति के होने का साइन नहीं था, चिन्ह नहीं था कि कोई यहाँ पे व्यक्ति हो। ये द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। हाउसकीपिंग मनी का मतलब होता है ना कि जो पैसे घर खर्च के लिए रखे जाते हैं उसी को कहा जाता है हाउसकीपिंग मनी। द मनी विच आर केप्ट फॉर बाइंग फॉर होम वर्क, उसके लिए जो पैसे रखे जाते हैं तो वो पैसे क्या थे, वाज मिसिंग, वो पैसे वहां नहीं थे, और जो डेस्क था वह खुला हुआ था। इस चीज को देखकर
वो लोग और ज्यादा अचंभित हुए कि यहाँ पे डेस्क खुला हुआ है, नीचे कोई आदमी नहीं है, पर्दे के पीछे कोई आदमी नहीं है, और पैसे भी गायब हैं, डेस्क भी खुला हुआ है, आदमी दिख नहीं रहा है। इस चीज को लेकर वे लोग काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असामान्य बातें वहां पे हुई है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। रेस्ट ऑफ द डे का मतलब जो दिन बचा हुआ था सुबह के बाद का, पूरी दिन वह इसी के बारे में कहता रहा। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई, असामान्य अफेयर है, असामान्य घटनाएं हैं कि पैसा चोरी हो गया, चोरी होते हुए मैंने सुना भी, लेकिन आदमी तो वहां पे है नहीं। ये तो अजीब का विचित्र घटना घटी है। तो उस चीज के बारे में वो दिन भर वे लोग एक दूसरे से क्या करते रहे, बातचीत करते रहे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब देखिए, लेकिन अब उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं थी जितनी कि मिसेस हॉल के यहाँ जो फर्नीचर था उसका जो व्यवहार था सुबह होने के थोड़ी देर बाद, जो मिसेस हॉल के यहाँ जो फर्नीचर कारनामा कर रहा था, उसके आगे तो क्लर्जीमैन का जो जोड़ी था बिल्कुल कुछ नहीं था। अब देखते हैं कि आखिर मिसेस हॉल के फर्नीचर को हुआ क्या है, उस सुबह में थोड़ी देर बाद में उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ उनके फर्नीचर को क्या हुआ था कि उसको और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया जा रहा है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। एक दिन क्या हुआ कि अगले दिन लैंडलॉर्ड जो थे और मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल सुबह में एक दिन जल्दी जग गए, वर अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जग गए, and were surprised to see the scientist's door wide open। और काफी आश्चर्यचकित हो गए। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गए। किस चीज को लेकर आश्चर्यचकित हो गए भाई? इस चीज को आश्चर्यचकित हो गए कि साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था उसका डोर क्या था, वाइड ओपन था, उसका पूरा का पूरा घर क्या था, जो जो डोर था वो बिल्कुल ओपन था, यानी कि वह रहता था तो दरवाजा को हमेशा बंद रखता था और किसी के एंट्री को वो बैन रखा था, किसी को अलाउ नहीं किया था कि वो लोग उसके रूम में इंटर करेंगे। वह कभी भी उसका दरवाजा जो था, जिस घर में रहता था, वह दरवाजा हमेशा बंद रहता था, हमेशा लॉक रहता था। अभी तक कोई उस दरवाजे को खुले हुए देखा नहीं था। लेकिन उस समय लोगों ने क्या किया, देखा कि ओ माय गॉड, दरवाजा तो खुला है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड। प्राय ये देखा जाता है कि हमेशा यह दरवाजा शट रहता है, बंद रहता है, लॉक्ड रहता है, ताला लगा हुआ रहता है। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके रूम में एंटर कर जाता था तो वह फ्यूरियस हो जाता था, पूरा भड़क के फायर हो जाता था कि मेरे रूम में क्यों आए हो। इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता था, गुस्सा जाता था। लेकिन आज तो खुला हुआ है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। और अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, मौका इतना अच्छा था कि वो लोग मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल उस मौका को छोड़ना नहीं चाहते थे। कौन सा मौका? कि जब रूम खुला हुआ है तो चलो देख लेते हैं कि रूम में क्या है, आखिर कर क्या रहा है। इस मौका को वे लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। दे पिप्ड। एक वर्ड है पिप। पिप का मतलब होता है छुप छुप के देखना, छुप छुप के देखना, लुका छिपी करना। तो दे पिप्ड राउंड द डोर। डोर के चारों तरफ से उन लोगों ने देखा, अंदर साउंड नोबडी, वहां पे तो कोई था नहीं। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। फिर उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो रूम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं कि आखिर रूम में है क्या। तय किया। द बेड क्लॉथेज वर कोल्ड। जब अंदर गए तो देखे कि जो बेड क्लॉथेज है, बेडशीट है, वो एकदम ठंडा है। showing that the scientists must have been up for some time। और ऐसा ये दिखा मतलब कि फील हो रहा था, क्या फील हो रहा था
कि जो बेडशीट है उसको छूने से ये पता चल रहा था कि साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। कुछ समय पहले साइंटिस्ट ग्रिफिन जो है भड़का हुआ आदमी वह जग चुका है, पहले ही जग चुका है, इसीलिए वह ठंडा है, नहीं तो गर्म होता। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द clothes and bandage that he always wore lying about the room। और ये भी देखा गया कि जो स्ट्रेंजर जो कपड़े को पहनता था, जो कपड़ा पहना हुआ था, जो बैंडेज अपने फोरहेड पे लपेटा हुआ था, जो भी कपड़े वो पहना हुआ था, वो क्या है, रूम के चारों तरफ क्या है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। रूम के चारों तरफ बिखरा पड़ा है। सबको समझ में आ जा रहा है ये एकदम? यस सर। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है? किसी को परेशानी हो तो जिस पैराग्राफ में, जिस लाइन में, जिस वर्ड में प्रॉब्लम होगा आप ओरली बोलकर और उसे समझ सकते हैं। किसी को किसी पैराग्राफ में, एनीबॉडी, कोई भी हो, जो भी है वो बोल सकता है, किसी पैराग्राफ से लेकर किसी भी जगह में कोई प्रॉब्लम हो तो स्टोरी को समझने में। एकदम सबका क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखिए 6:30 हो चुका है। आज आपका इतना ही चलेगा। नेक्स्ट डे एक बार फिर से उसे समराइज करेंगे और समराइज करके फिर रेस्ट को बता के सारे क्वेश्चन आंसर को हम आपको इसी में करवा देंगे। 2 क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है आप लोगों को, उसको नोट कर लेना है। एंड जो रेस्ट है बाकी आपको करवा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नाइस डे टू ऑल। नेक्स्ट डे अपना देख लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक ना? और बाकी हम आपको नेक्स्ट करवा देते हैं। ओके, थैंक यू बाय वेरी सर। मच, बाय बाय। बाय सर। हाँ, ग्रामर भी होगा, ग्रामर भी होगा, डेफिनेटली ग्रामर होगा। इसको खत्म कर लेते हैं फिर ग्रामर पढ़ाते हैं, ठीक है? बाय बाय। मोनू, चलो। ये बंद कीजिए, कहाँ से बंद होता है देखिए। ग्रीन वाले पे टच कीजिएगा ना ऐसे।